हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज से हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप सभी बच्चों को मालूम है कि फ्लावरिंग प्लांट एक ऐसी साइट है, ऐसी जगह है जहां क्या होता है, जहां पे होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका एंड प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त होता है? इसका एंड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है फ्रूट और सीड। और एंजियोस्पर्म सर हम पढ़ के आए हुए हैं क्लास 11 में। प्लांट को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जहां पे एंजियोस्पर्म क्या होता है बेटा? एंजियोस्पर्म ही मेन साइट होती है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जहां पे क्या हो मिलते हैं हमको? फ्लावर। लेकिन बेटा ये फ्लावर बनने की शुरुआत ऐसा है, ऐसा नहीं कि एकाएक फ्लावर बन गए। इसके पहले कुछ क्या हुए? कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि हमारे में होते हैं। पहले बच्चों जब नीट का पेपर ना होके एम्स का भी के एग्जाम से पेपर होता था, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे? वहाँ पे प्लांट और ह्यूमन को एक साथ पढ़ाते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपस में होती हैं और लास्ट में एक साथ कंक्लूजन को निकालते थे। लेकिन अब पेपर का लेवल क्या हो गया? थोड़ा डाउन हो रहा है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा हाई हो रहा है। इस वजह से अब जो है अलग अलग करके पढ़ाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि आप ह्यूमन से रिलेट करके देखो, क्योंकि जब आप प्लांट को अपने आप से रिलेट करके देखते हो तो आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो बेटा जब हमारी उम्र होती है 10 से 14 साल की, ये 10 से 14 साल की उम्र में हमारी बॉडी क्या करती है? पहली बार गैमीट का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह प्लांट में भी होता है। प्लांट में भी क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। हाँ, एंजियोस्पर्म जो होते हैं वहां पे वो हमारे क्या है बेटा? वो हमारे स्पोरोफाइट हैं। ओके, ये हमारी गेमेटोफाइट नहीं होते हैं। इनमें कुछ लीव्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोफिल लीव्स। उसमें क्या होता है बेटा? उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं, और उसके बाद ये क्या करती हैं? गेमेटोफाइट बनाती हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों अपने में, तो जैसे कि हम लोग की उम्र क्या रहेगी? 10 से 14 साल की। और 10 से 14 साल की उम्र में हमारी बॉडी ने क्या किया? पहली बार गैमीट को बनाना शुरू किया। लेकिन अगर गैमीट जो है वो सही से ना बन के कुछ उसमें क्या हो जाए? डिसफंक्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चा जो पैदा होगा वो बच्चा नहीं होगा बल्कि मजाक हो जाएगा। इसी तरह हमारे प्लांट में भी होता है। एकाएक गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि कुछ स्टेप्स हुए, कुछ प्रोसेस हुई, जिसके द्वारा क्या हुआ? गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। तो बेटा अगर हम बात करें हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम इस दुनिया में सर 2 रीजन से आए हैं। पहला चीज क्या है? पहला है सर हम आए हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और हम आए हैं सर्वाइव के लिए। हम अपने जैसे लोगों को रिप्रोड्यूस करवाएंगे जिससे स्पीसीज का अंत ना हो। और सर हम आए हैं किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। सर हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे हमें क्या हो रहा है? इससे हमें इनकम जनरेट हो रही है, जिससे हमारा घर चल रहा है। तो ये क्या है? हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। बायोलॉजी में बात करें तो हम सांस ले रहे हैं क्योंकि सर्वाइव किसके लिए ले रहे हैं? सर्वाइव करने के लिए। हम खाना खा रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। हमारा हार्ट 72 बार धड़क रहा है सर्वाइव करने के लिए। हम रेस्पिरेशन 12 से 16 बार कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिससे हम सर्वाइव कर पाएँ। आप पढ़ाई कर रहे हो, नीट का एग्जाम दोगे, क्यों? क्योंकि आप जो है अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन देना चाहते हो और आप दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हो। तो बायोलॉजी में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर हम यहाँ पे बायोलॉजी क्या सिखाती है? बायोलॉजी सिखाती है कि हम यहाँ पे दुनिया में आए हैं सर्वाइव और प्रोड्यूस करने के लिए। इतना अगर बच्चों आपको क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे हम बात करें तो बेटा जो हमारी बॉडी है उसने एकाएक स्टार्ट नहीं कर दिया गैमीट फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है 10 से 14 12 से 14 साल की उम्र में। जब हमारी बॉडी क्या करती है? गैमीट को बनाना शुरू करती है, तो एक मैसेज जाता है, एक सिग्नल जाता है। किसके पास जाता है? टेस्टिस के पास। और फीमेल में ओवरी के पास। मेल में टेस्टिस के पास और फीमेल में ओवरी के पास, कि भैया अब समय आ चुका है कि आप क्या कर सकते हो? आप जो है गैमीट का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसी तरह फीमेल के पास क्या जाता है? मैसेज जाता है। ओवरी के पास सिग्नल जाता है क्या? कि अब आप क्या कर सकते हो? आप जो है गैमीट का फॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आप पढ़ के आए हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स करते हैं। ये मैसेज ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। और तब हमारे जो मेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण क्या होता है, हमारा जो है गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह प्लांट में होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले कली आई कि पहले फ्लावर आया, तो आपका जवाब होगा सर पहले कली आई, पहले फ्लावर नहीं आया। क्यों? अगर मैं बात करूं कली क्यों पहले आई, तो सर ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारा फ्लावर है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये क्या है सर, कली के अंदर बंद है। ये समझो, ये कली के अंदर क्यों बंद है, क्योंकि सर अगर इसका हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ और कली ओपन हो गई तो हवा का झोंका आएगा, इसको उड़ा के ले जाएगा, हाँ या ना। लेकिन सर ये हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस के बाद ये क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है, ये स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब कली ओपन होती है तो हवा के झोंके का ज़्यादा असर इन पर पड़ता नहीं है और ये पॉलिनेशन अच्छे से करवा पाते हैं। तो यही हमारी एनसीईआरटी कहती है कि फ्लावर का काम जो है केवल एस्थेटिक पर्पस में नहीं है, केवल परफ्यूम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हम ऑर्नामेंटली यूज़ कर रहे हैं फ्लावर का, हम रिलीजियस पर्पस में यूज़ कर रहे हैं, देवताओं को खुश करने के लिए, खास करके देवियों को खुश करने के लिए, केवल वही काम नहीं है। अगर हम बात करें तो सर हम सोशल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे नेताजी आए माला चढ़ा दी, केवल इसका इस्तेमाल नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। ये मेन साइट होती है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो फ्लावर बनता है, कंप्लीट फ्लावर जो बन रहा है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। सबसे पहले कली आती है, कली में क्या होते हैं, हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंज होते हैं और फिर हमारा कंप्लीट फ्लावर बनता है। ये क्या कहती है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की पहली ये लाइन आपको कहती है। अब सर फ्लोरिकल्चर क्या होता है, अगर बच्चों फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। जब हम फ्लावर कल्टीवेशन कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और फ्लावर का इस्तेमाल जो होता है अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे कि एस्थेटिक पर्पस, मेडिसिनल पर्पस, ऑर्नामेंटल पर्पस, सोशल पर्पस और हमारा रिलीजियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेन साइट होती है किसके लिए, सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। अगर हम फ्लावर की बात करें बेटा, ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहले हम क्या पकड़ते हैं, फ्लावर देने के लिए एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, पहले हम क्या करेंगे, फूल की डंडी को पकड़ेंगे, भगवान से अरदास लगाएंगे, भगवान जो मैं नीच हूँ, मैं कुकर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन भगवान मुझे पास करवा दो। भगवान को अलग अलग चीज़ों के द्वारा, रिश्वत के द्वारा भगवान को मना रहे होंगे कि भगवान सारी क्षमाएं, सारे पाप हमारे जो है हल लो, लेकिन मुझे पास करवा दो। तो पहले हम फ्लावर की डंडी को पकड़ेंगे और फ्लावर की डंडी क्या कहलाती है, पेडिसल या फिर स्टॉक। इसके बाद बेटा फ्लावर में फूला हुआ पार्ट जिसमें सारे फ्लावर के पार्ट अटैच होते हैं, उसे कहा जाता है थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल, थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। इसके बाद फ्लावर में क्या होती हैं, फ्लावर में होती हैं पंखुड़ियाँ, जिसे कहा जाता है पेटल। क्या कहा जाता है बच्चों, पेटल। और पेटल का घेरा कहलाता है क्या, करोला। जिसका है रोला वो है करोला। ठीक है, सबसे पहले आइए, सबसे पहले फूल की डंडी जिसे कहा जाएगा पेडिसल या स्टॉक। इसके बाद इसमें फूला हुआ पार्ट जिसमें कहा जाएगा थैलेमस या रिसेप्टेकल। और इसके बाद सर इसमें होगा क्या, इसमें होगा हरा हरा पार्ट जिसे कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहा जाता है, कैलिक्स। क्या कहा जाता है, कैलिक्स। इसकी पंखुड़ियाँ जिसको हम तोड़ते हैं कि भगवान मानेंगे नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, उसे कहा जाता है पेटल। सिंगल है तो पेटल और ग्रुप है तो करोला। इसी तरह नीचे है सेपल, सिंगल है तो सेपल और इसका ग्रुप कहलाता है कैलिक्स। हाँ, इसके बाद हमारा क्या होगा, मेल पार्ट। क्या होगा बच्चा, मेल पार्ट। मेल पार्ट में ये क्या है बेटा, ये हमारा है मेल पार्ट।
ओके, इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमेन। स्टेमेन में दो चीज़ें होती हैं, ये आपको जो डंडी जैसा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहेंगे फिलामेंट, और इसके ऊपर एक गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहेंगे हम एंथर, और इसके घेरा कहलाता है एंग्लोसियम। क्या कहलाता है, एंग्लोसियम। इसी तरह हमारे पास क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। और सर अगर सिंगल है तो कार्पल, अगर एक है तो एक है तो कार्पल, और एक से ज़्यादा है तो पिस्टिल, और पिस्टिल को ही क्या कहते हैं बच्चों, गाइनोसियम। क्या कहते हैं, गाइनोसियम। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज अभी पढ़ा है इंट्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पे हमने जाना सबसे पहले कि फ्लावर का इस्तेमाल केवल एस्थेटिक पर्पस, रिलीजियस पर्पस, हमारे मेडिसिनल पर्पस और सोशल पर्पस के लिए नहीं होता है, बल्कि मेन साइट होती है इसके लिए, सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे हमें एंड प्राप्त होता है, फ्रूट और सीड। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्लावर की, जिस तरह से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, इसी तरह फ्लावर में भी क्या होते हैं, हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। पहले ये कली होती है, इसमें हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज हुए और हमें लास्ट में क्या मिला, एंड प्रोडक्ट कंप्लीट फ्लावर। अब हम जानेंगे क्या बारे में बेटा, हम जानेंगे इसके बाद स्टेमेन के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में और पोलन ग्रेन के बारे में। जय हिंद, जय भारत।